नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में समझाऊंगी और उससे छुटकारा भी दिलाऊंगी जो नॉर्मली आजकल बहुत कॉमन हो गई है। आज का हमारा टॉपिक है हील पेन, जिसको हम साइंटिफिकली बोलें तो प्लांटर fasciitis भी कहते हैं। ये प्लांटर fasciitis होता क्या है? बेसिकली हमारे पैर के तल पे, पैर का जो तलवा होता है उसके नीचे एक फेशिया होता है जो हमें चलने में हेल्प करता है। जब हम बहुत ज़्यादा चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और नीचे के मसल्स की हम स्ट्रेंथनिंग करते नहीं हैं, तो वो जो तलवा होता है उसका जो फेशिया होता है वो आउटस्ट्रेच होकर टीयर हो जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। वो उसकी वजह से हमारे हील के सराउंड पेन आता है और नीचे फीट में पेन आ जाता है। और नॉर्मली होता क्या है, जब पेशेंट सुबह उठता है और पैर नीचे रखता है तो उससे ज़मीन पे पैर नहीं रखा जाता है, ना ही उससे चला जाता है। तो इसी सब प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगी जो अगर आप रेगुलर करोगे और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी उसको फॉलो करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। पर आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाओगे। कुछ चीज़ें जो इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपको कॉन्ट्रास्ट बाथ करना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट बाथ का मतलब है कि आपको 2 टब लेने पड़ेंगे, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। शुरुआत गर्म से और एंड भी गर्म पे। 4 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 4 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। ये साइकिल आपको 15 से 20 मिनट फॉलो करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज जो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको पैर के तलवे को आगे पीछे करना है, जिसको हम एंकल पंप्स कहते हैं, जिसमें कि पंजा चलाना है हमें, आगे करो पीछे करो, इस तरीके से पंजे को आपको चलाना है। अगर आपको एक में दर्द है तो एक में, दोनों में है तो दोनों एक साथ चलाएंगे। और अगर दोनों एक साथ चलाने में, दोनों एक साथ चलाओ में प्रॉब्लम है तो आप एक एक करके मूवमेंट करोगे। अच्छा, अब दूसरी एक्सरसाइज में हम पेशेंट को बोलेंगे कि पैर को बेंड करें। इसके बाद में एक टॉवल लेकर, या फिर एक जिम बॉल आती है छोटी सी, जेल बॉल जिसे कहते हैं हम, जेल बॉल को हम पैर के आँख में लगा देंगे। पेशेंट को बोलेंगे उसको प्रेस करो और उंगलियों को बोलेंगे बंद करो, पैर की जो टोज़ हैं खोलो, बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, बंद करो खोलो। इससे आपके जो इंट्रिंसिक मसल है फुट के, उसमें उसकी स्ट्रेंथनिंग होएगी, उसमें ताकत आएगी और जो वेस्टिंग हो रही है उन मसल्स की, उसमें स्ट्रेंथ आने की वजह से वो आपकी बॉडी का वेट उठा पाएंगे। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको वज़न भी कम करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से बच पाओगे। अच्छा, अब दूसरी एक्सरसाइज के अंदर पेशेंट को बोलेंगे कि वो उल्टा लेट जाए पेट के बल, और उसके पैर को बेंड करके उसकी हील को सपोर्ट करके हल्का सा उसको स्ट्रेच देकर और उसकी हील को मूव करेंगे आगे पीछे। और पेशेंट को बोलेंगे उसके बाद में इसकी 5 टाइम्स इसको मूव करने के बाद में पेशेंट को बोलेंगे एंकल को आगे पीछे करो, मूवमेंट दो एंकल को। एंकल मूवमेंट करने के बाद में फिर हील को पकड़ेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे और उसको मूव करेंगे। फिर इसके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट्स को हम प्रेस करेंगे और फेशिया को सपोर्ट करेंगे और इसको पीछे की तरफ एंकल को बेंड करेंगे। और फिर पेशेंट को सीधा बोलेंगे, सीधा होने के लिए, और एक हल्का सा स्ट्रेच हम इसको सपोर्ट करके हील को हल्का सा स्ट्रेच देंगे। पर ये स्ट्रेच हम पहले दिन नहीं देंगे, 3 या 4 दिन या 1 वीक बाद, जब पेशेंट थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, फिर हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे उसके फेशिया को, जिससे कि उसमें स्ट्रेंथ आए। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको फुटवेयर कैसा यूज़ करना है। आपका फुटवेयर ऐसा होना चाहिए जो आपके जो पैरों की उंगलियां हैं उस तरफ से थोड़ा नीचे की तरफ हो और पीछे की हील की तरफ से थोड़ा ऊपर की तरफ हो। जो उससे क्या होगा, जो पीछे का जो टेंडन होता है हमारा, वो सपोर्टेड रहेगा, उस पर स्ट्रेच नहीं आएगा। जब वो उस पर स्ट्रेच नहीं आएगा तो जब आप चलोगे फिरोगे तो आपको पेन नहीं फील होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हैं हील पेन के लिए। आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे और रेगुलरली करोगे, कम से कम 20 to 25 डेज, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है अगर आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक है, मतलब बहुत पुरानी है,
अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और इन एक्सरसाइज को करोगे तो आप ज़रूर ही इस प्रॉब्लम से निजात पाओगे। और साथ में मैं आपको और भी एक्सरसाइजेज बताऊंगी अपनी अगली वीडियोस में।